योग सिद्धांत 19वां परिच्छेद योगासन एवं ऊर्ध्वरेतस्ता। षट चक्रों के अंदर मणिपूरक नामक नाभि का चक्र है। मणिपूरक चक्र का स्थान नाभिमंडल है। नाभिमंडल ही वीराशय अर्थात वीर का स्थान है। मनुष्य के मन में जब किसी प्रकार की काम वासना का उदय होता है तो कामाग्नि की उष्णता से वीर सारे शरीर से आकर्षित होकर स्खलन की ओर जाता है। आयुर्वेद के परमाचार्य श्री वाग्भट जी ने वीर को वपुसार, जीवनाशय, गर्भ बीज आदि नामों से उद्घोषित किया है। जैसे शुक्रम सौम्यम स्थितम स्निग्धम बलम पुष्टिकरम स्मृतम गर्भ बीजम वपुसारो जीवनाश्रय उत्तमः, अर्थात इसका सारे शरीर में व्यापक रहना ही जीवधारियों के लिए बड़ा आवश्यक है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के व्यायाम नहीं करते, खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं, उनके मन में काम वासना बढ़ती ही रहती है। खाली बैठे रहने से मन में कुभावनाएं आती हैं और शनै शनै कुकर्म चेष्टाएं बढ़ती हैं, जिससे मनुष्य उन्नति के लिए प्राप्त हुए अपने पवित्र जीवन को पतन की ओर ले जाने का कारण बन जाता है। इसलिए वीर को ऊर्ध्वरेतस बनाने के लिए साधक को पहले ऐसा प्रयत्न कर लेना चाहिए कि वपुसार जीवनाश्रय वीर को सारे शरीर में व्यापक कर डाले। वीर को शरीर में व्यापक करने के लिए बड़ा आवश्यक है कि मनुष्य व्यायाम की आदत डाले। व्यायाम करने के जितने प्रकार आज भारत और दूसरे देशों में प्रचलित हैं, वे सब मनुष्यकृत होने के नाते अधिक लाभदायक नहीं। ऐसे सब व्यायाम शारीरिक जड़ता के ही दाता हैं। ये वीर को शरीर में व्यापक तो बनाते हैं, किंतु उसका प्रभाव सब अंगों पर समान रूप से नहीं पड़ता। स्नायु कहीं कहीं तो बहुत दृढ़ हो जाते हैं, जिससे सारे शरीर में रस और रक्त का समान रूप से वहन नहीं हो पाता। जो व्यायाम हमारे पूर्वज योगाचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, वे सभी उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा की उत्तम देन हैं, और ये सब व्यायाम स्नायु मंडल को कोमल, रस और रक्त का ठीक तरह से वहन करने वाले बनाते हैं और मन की एकाग्रता के दाता हैं। अतः शरीर को निरोग, हल्का, फुर्तीला, ओज तेज प्रधान और वीर को शरीर में व्यापक बनाने के लिए योगासन अति उपयोगी हैं। जो लोग किसी योग शिक्षण केंद्र में जाकर के नियमानुवर्तिता से योगासनों का अभ्यास करते हैं, उनका वीर शरीर में व्यापक हो जाता है। कामोद्दीपक भावनाएं स्वतः ही शांत होने लगती हैं तथा मन आत्मचिंतन की ओर बढ़ता है। योगासनों का व्यायाम सब प्रकार से उत्तम है, किंतु वीर को शरीर में व्यापक बनाए रखने के लिए उदर संबंधी आसनों का अभ्यास बड़ा आवश्यक हो जाता है। जैसे उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नावासन, नाभ्यासन, धनुरासन, शलभासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन आदि आदि। ये सब आसन पेट से संबंध रखने वाले हैं। योग शिक्षण केंद्रों में सब आसन नियमानुसार कराए जाते हैं। अभ्यासी लोग पहले खड़े होने के आसन करते हैं, उसके बाद बैठने लेटने के आदि क्रमानुसार करते हैं। उपरोक्त विधि के अनुसार वीर शरीर में व्यापक तो हो ही जाएगा, किंतु ऊर्ध्वरेतसता को प्राप्त करने के लिए कुछ खास अभ्यास हैं, जिनका दिग्दर्शन हम निम्नलिखित पंक्तियों में कर रहे हैं। हमारे योगाचार्यों ने सिद्धासन को सर्व सिद्धियों का दाता बतलाया है। सिद्धासन की विशेषता यह है कि उसके करने से मनुष्य स्वाभाविक ही संयतेंद्रिय बन जाता है, क्योंकि सिद्धासन लगाने से वीरवाहिनी नाड़ी संकुचित हो जाती है और उस नाड़ी के दब जाने से वीर का अधोवेग रुक करके ऊर्ध्ववेग बन जाता है। सिद्धासन का प्रकार योगाचार्य भगवान सदाशिव ने शिव संहिता में ऐसा बतलाया है। योनिम संपीड्य यत्नेन पादमूलेन साधकः मेढ्रोपरि पादमूलम विन्यसेत योगविद सदा। ऊर्ध्वम निरीक्ष्य भ्रूमध्यम निश्चलः संयतेन्द्रियः विशेषोऽवक्राश्च रहस्योद्वेगवर्जितः एतत् सिद्धासनम जेयम सिद्धानाम सिद्धिदायकम। अर्थात अपने बाएं पैर की एड़ी को अंडकोशों के नीचे योनि स्थान में, जिसे सीवनी कहते हैं, वहां ले जाकर के दृढ़ता से जमा लें। पीछे गुदा द्वार के नीचे कोई कपड़ा या कपड़े की साधारण सी गद्दी रख लें, जिससे लिंग नाल को दबाने में वह गद्दी सहायक हो जाए। इस प्रकार बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में दृढ़ता से जमा करके दाहिने पैर की एड़ी को लिंग नाल के ऊपर जमा कर रखो। दोनों पैर के टखने परस्पर मिले हुए हों। एक पैर लिंगेंद्रिय के नीचे योनि स्थान में हो और दूसरा लिंगेंद्रिय के ऊपर जमा हुआ हो। इस विधि से बैठ जाओ। अपने मेरुदंड को सीधा रखो। दोनों हाथों को तनाव के साथ घुटनों पर रखो और दृष्टि को भूमध्य में ले जाओ। थोड़ी देर दृष्टि थोड़ी झुकी हुई सी हो, मन में कोई उद्वेग न हो। इसको योगाचार्यों ने सिद्धासन कहा है। जो लोग केवल मात्र सिद्धासन का अभ्यास करते रहते हैं
उनके भी मनोविकार शांत हो जाते हैं और वीर्य की अधोगति रुक करके वेग ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार इसके साथ एक विशेष प्रकार का प्राणायाम और करो। अपने प्राणवायु को वेग के साथ बाहर निकाल दो। उड्डयन बंद के साथ आधार चक्र को ऊपर खींच के प्राणवायु को रोक लो। आधार चक्र खींचे रहें। अपने मन में धारण करो कि मैं अपने वीर को ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। अनुभवी संतों ने इस प्राणायाम में लिंगेंद्रिय को ऊपर की ओर खींचने की भी विधि लिखी है, किंतु नाभि मंडल से नीचे की नाड़ियों को अपने हाथ की हथेली से तनाव देकर रखोगे तो भी परिणाम वही निकलेगा। अपने पेट की वायु को बाहर निकाल देने पर उसको यथाशक्ति बाहर रोके रहना चाहिए। जब घबराहट मालूम पड़े तो धीरे धीरे उस वायु को अंदर ले लो, किंतु अंदर रोकने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वर्षों तक योग साधक यदि इस प्राणायाम को करता रहता है तो वह अवश्य ही ऊर्ध्वरेतस बन जाता है। उसका वीर ऊर्ध्वगमन करने लगता है और वह बिंदुजय कर लेता है। सिद्धे बिंदव महायत्ने किम न सिद्धयति भूतले, अर्थात बिंदुजय प्राप्त कर लेने के बाद ऐसा कौन सा साधन है जो मनुष्य न कर सके। योग दर्शन में ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा का फल बतलाया है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ यस्य लाभात प्रतिधात गुणानुत्कर्षयति सिद्धः च विनयेषु ज्ञानमाधातुम समर्थो भवतीति, अर्थात इस प्रकार ब्रह्मचर्य धारण कर लेने से योगी अपने शरीर में अलौकिक गुणों का आकर्षण कर लेता है और शनै शनै उसका मन बुद्धि इतना ऊंचा विकसित हो जाते हैं कि उसे अपने विनीत शिष्यों के अंदर शक्ति संचार करने की भी योग्यता आ जाती है। इसलिए उपरोक्त साधनाओं के द्वारा साधक को अपने आप को ऊर्ध्वरेतस बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अन्य योग साधनों में शक्तिचारिणी मुद्रा जो वज्रासन के अभ्यास से की जाती है वह भी ऊर्ध्वरेतसता की जननी है। शक्तिचारिणी मुद्रा के अंदर विपरीत पाद वज्रासन लगा करके भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कुंडलिनी महाशक्ति शक्ति का जागरण और वीर्य का ऊर्ध्वाकर्षण अनायास ही होता है। शीर्षासन एवं ऊर्ध्वरेतसता। शीर्षासन हमारे योगाचार्यों की अमर देन है। इसको विपरीत करणी मुद्रा के रूप में भी बतलाया गया है। जो लोग नियम से विधिपूर्वक शीर्षासन का अभ्यास करते हैं उनका वीर्य भी ऊर्ध्वगमन करने लगता है, किंतु शीर्षासन के अभ्यासियों को चाहिए कि इस विपरीत करणी मुद्रा को किन्हीं योग शिक्षण केंद्रों में जाकर के सीखें। शीर्षासन के अभ्यासी लोगों को मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग जिसे कपाल कहते हैं वही जमीन पर लगाना चाहिए और अपने आहार का ख्याल रखना चाहिए। इसके अभ्यास के लिए शास्त्रीय लेख है अधः शिरश्चोर्ध्वपादः क्षणम स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच्च किंचिद अधिकम अभ्यस्येच्च दिने दिने वलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्वं न दृश्यते याम मात्रम तु यो नित्यम अभ्यस्येत् स तु कालचित, अर्थात पहले दिन एक क्षण के लिए शीर्षासन करना चाहिए, दूसरे दिन एक क्षण से कुछ अधिक बढ़ाएं। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते महीने भर में 2-3 मिनट तक ही बढ़ाना चाहिए और शीर्षासन के अभ्यासी योगी को भूखे नहीं रहना चाहिए। नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी आहारो बहुलस्तस्य सपाद्यः साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेद अग्निर्दहति तत्क्षणात्, अर्थात जो साधक शीर्षासन का अभ्यास करते हैं उनकी उत्तरोत्तर जठराग्नि बढ़ती चली जाती है। इसलिए खान पान में उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रकार का व्रत आदि करना चाहिए, क्योंकि यदि शीर्षासन का अभ्यासी अल्पाहारी होगा तो उसकी जठराग्नि स्वयं ही उसका दहन कर देगी। शीर्षासन करने वाले साधक को भी अपने अभ्यास काल में यह धारणा करते रहना चाहिए कि मैं अपने वीर्य को नाभि मंडल से ऊपर की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। नाभि मंडल के नीचे के भाग को ऊर्ध्वकर्षण करने से साधक अवश्य ही ऊर्ध्वरेतसता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ जिन क्रियाओं का संकेत किया गया है उन सबको साधक को समझ करके ही करना चाहिए। विधि यदि पूरी तरह समझ में न आए तो अवश्य ही योग शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके ही इन क्रियाओं को करना चाहिए ताकि पूर्ण लाभ उठा सके। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।